Good morning, student. Now, today we will continue the lesson of second part cleanliness. Okay, in IMAX EVS book. Now, open the book. 4747 आई टेक केयर ऑफ माई सराउंडिंग, यानी मैं अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखती हूँ. दिस पिक्चर्स टेल अस अबाउट द क्लीनिनेस ऑफ अवर सराउंडिंग. सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास की चीज़ें जो है वो हम क्लीनिनेस. दिस पिक्चर टेल अस अबाउट द क्लीनिनेस सराउंडिंग. तो ये जो आसपास की जो सराउंडिंग है तो उसको हमें कैसे क्लीन रखना चाहिए उसके बारे में बताया है. यूज़ अ डस्टबिन टू द थ्रू वेस्ट, डू नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डस्टबिन यूज़ करना चाहिए. क्यों यूज़ करना चाहिए, सारा कचरा जो है वो हमें बाहर नहीं डालना चाहिए, ग्राउंड के ऊपर नहीं डालना चाहिए. वो सारा कहाँ हमें जमा करके डालना चाहिए, डस्टबिन में. ओके, तो डस्टबिन में अगर डालने के बाद में हमें ऊपर से क्या लगाना चाहिए, कवर्ड कर लेना, यानी ढक्कन लगा देना चाहिए. ओके, तो सारी चीज़ें इधर उधर ना फेंकते हुए हमें कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में. तो इसीलिए हम डस्टबिन यूज़ करना चाहिए. नाउ सेकंड पिक्चर, कीप योर बुक्स एंड टॉयज ऑन द शेल्फ, डू नॉट लीव देम एवरीवेयर. हमारे बुक्स और टॉयज़ को हमें कहाँ रखना चाहिए, प्रॉपरली उनकी जगह पर रखना चाहिए, ये शेल्फ के ऊपर रखना चाहिए. ओके, और टॉयज़ को भी प्रॉपरली उनकी प्लेस के ऊपर ही रखना चाहिए, हमें इधर उधर नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो बैड मैनर्स होता है. ओके, मॉस्किटोज ब्रीड इन डर्टी वाटर. मॉस्किटोज क्या हो जाते हैं, मॉस्किटोज मीन्स मच्छर. तो मच्छर क्या हो जाते हैं, गंदी पानी में आते हैं वो. ओके, मॉस्किटोज स्प्रेड सीरियस डिसीजेस लाइक डेंगू एंड मलेरिया. मॉस्किटोज काटने से हमें क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी को स्प्रेड करते हैं, डेंगू और मलेरिया. डू नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू कलेक्ट अराउंड योर होम. हमें डर्टी वाटर को जो है जमा नहीं होने देना चाहिए, वो जो है फेंक देना चाहिए. जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बारिश का पानी या गंदा पानी जो जमा होने के कारण से वहाँ पर क्या हो जाते हैं, मच्छर सो जाते हैं, मॉस्किटोज हो जाते. तो वो क्या करते हैं, हमें बाइट करते, काट लेते हैं. तो काटने से हमें क्या हो जाता है, डेंगू और मलेरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं. तो इसीलिए हमें गंदा पानी जो है वहाँ पर जमा नहीं होने देना चाहिए. कीप फूड कवर्ड, कीपिंग फूड ओपन अट्रैक्ट फ्लाइज एंड केसेस डिसीजेस. तो हमें खाना जो बनाती है मम्मी, तो मम्मा क्या करती है, उसे ढक कर रखती है. क्यों ढक कर रखती है, अगर उसे ढक कर नहीं रखा तो उसके ऊपर क्या बैठ जाती है, फ्लाइज. फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ. मक्खियाँ बैठती है, मॉस्किटोज भी बैठते हैं, कॉकरोचेस भी चलते हैं उसके ऊपर. तो वो खाना अगर हम खाएं तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस, यानी हर अलग अलग बीमारियाँ हमें हो जाती है. तो इसीलिए हमें खाना क्या करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए हमेशा. ओके, नाउ नेक्स्ट, ईट योर फूड नीटली, डू नॉट स्पेल ऑन द टेबल. तो हमें हमारा खाना क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से खाना चाहिए, हमें टेबल के ऊपर या नीचे ज़मीन के ऊपर नहीं गिराना चाहिए. ओके, तो क्या सीखा हमने टॉपिक, कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. नाउ टर्न द पेज. नाउ पेज नंबर 4848. Mark good habits. See the pictures in each row. So these are row. Which one do you think is a good habit? Put a tick on it. तो हमें क्या करना है, ये पिक्चर्स है, तो जो हमें गुड हैबिट लगती है उस बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, टिक करना है. ओके, नाउ फर्स्ट पिक्चर. ओके, इन दिस पिक्चर देयर इज अ बॉय who is eating kulfi and he has thrown the wrapper outside. ओके, ही हैज़ नॉट पुट इट इन द डस्टबिन. तो ये क्या है, ये बॉय है और ये क्या खा रहा है, कुल्फ़ी खा रहा है. उसके पास में क्या रखा हुआ है, डस्टबिन रखा हुआ है. ओके, तो और उसने क्या किया, कुल्फ़ी का रैपर निकाल के उसमें डस्टबिन में नहीं डाला, कहाँ डाला उसने, नीचे डाल दिया, फेंक दिया. तो ये गुड मैनर्स है या बैड मैनर्स है, दिस इज़ बैड मैनर्स. सो डोंट टेक दिस पिक्चर. ओके, नाउ in the second picture the girl who is putting the garbage in the dustbin. ये क्या है, सेकंड पिक्चर है और ये कौन है, गर्ल है. गर्ल क्या कर रही है, कचरा जो है वो डस्टबिन में डाल रही है. तो ये गुड मैनर्स हुआ या बैड मैनर, यस, दिस इज गुड मैनर्स मीन्स गुड हैबिट. ओके, तो ये क्या है, गुड हैबिट है, यानी अच्छी आदत है. नाउ
second picture, these are two boys. Let's see now. In the first picture, the boy has come from outside. ये बॉय है, बॉय के हाथों में क्या है? बॉल है. ओके, वो कहाँ से You आया? don't do बाहर like से this. खेल कर आया. देखो, उसके हैंड्स और फेस के ऊपर भी क्या लगी है? मड. और लेग्स के ऊपर भी मड लगी है. कितना डर्टी बॉय है. तो और वो डायरेक्टली कहाँ आया? बॉल लेकर स्नैक्स खाने के लिए. तो दिस इज गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स? यस, दिस इज बैड हैबिट्स, बैड थिंग. आपको भी ऐसे नहीं करना है. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज, and in second picture the boy washing hands and wipe it with a towel and then come to eat the snack. बॉय क्या कर रहा है? सबसे पहले उसने क्या किया? हैंड को वॉश किया. ओके, फिर उसके देखो हाथ में क्या है? हैंड में क्या है? टॉवेल है. और उसने देखो कपड़े भी कितने नीटली और क्लीनली पहने है ना. देन वाइप हिज हैंड, वो क्या कर रहा है? टॉवेल से हैंड को पोंछ रहा है. और फिर बाद में कहाँ आ रहा है वो? स्नैक खाने के लिए. So this is good habit. Now you have to take this picture. Look at this picture. How dirty boy is looking. In the first picture, whose face covered by mud with, okay, obey the hand. See, hand and obey the feet. उसके हाथ पे क्या लगा है? देखो, ये क्या है? बॉय है. उसके फेस के ऊपर क्या लगी है? मिट्टी. और हैंड के ऊपर भी लगा है और फिट के ऊपर भी लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? मिट्टी. एंड ही इज नॉट इवन वेयरिंग प्रॉपर क्लोथ. उसने कपड़े भी अच्छी तरीके से नहीं पहना है. पैंट विच इज वन इज ओबे एंड वन बिलो. सो ही इज लुकिंग गुड और बैड. उसकी देखो पैंट भी देखो, उसने कपड़े भी प्रॉपरली नहीं पहने. और पैंट भी देखो, एक ऊपर है और एक नीचे है पैंट. तो उसने कपड़े भी प्रॉपरली नहीं पहने. तो वो अच्छा दिख रहा है या गंदा? Yes, he is looking dirty. गंदा बॉय दिख रहा है. Okay, now next picture is, in the second picture, look how well the boy is dressed and the whole look is neat and clean. देखो, ये जो सेकंड नंबर की जो पिक्चर है, ये बॉय ने कपड़े भी कितने अच्छी तरह से पहना है और पूरा साफ सुथरा है, नीटली और क्लीनली. तो this is good habit. So you have to take the picture, this one. Okay student, I hope you understand the meaning of cleanliness. So you have to also take the pictures properly and click the photo and send on the group. We will meet next video. Till then, bye bye student.